नमस्कार मित्रों, अगर हम बात करते हैं जातक के जीवन के बारे में, हम कैसे ओवरऑल देखें कि ऐसा जातक कैसे अपने जीवन में तरक्की करता है और उसके जीवन में कैसे कैसे परेशानी आती हैं, या फिर कहा जाए जातक के जीवन में वो कितना ज्यादा सख्त होता है, या कहा जाए मजबूत दिल का होता है, या उसके सामने अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तब भी पर उसके दिल में ज्यादा कहा जाए भावुक नहीं हो पाता है, ऐसा कैसे देखें। इस हाथ में अगर हम बात करते हैं अंगूठा गद्देदार होना, गोल होना है, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहा जाए बहुत ही मजबूत दिल के होते हैं। उनके जीवन में अगर कोई समाज में या आमने सामने कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके वजह से उनके जीवन में कहा जाए ज्यादा इमोशनल नहीं हो पाते हैं, या भावुक नहीं हो पाते हैं, या कहा जाए अपने मन की बातों को कह नहीं पाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जातक के जीवन में मस्तिष्क रेखा का और जीवन रेखा का अलग होना, ऐसे में जातक कई बार अपने जीवन में ऐसे निर्णय ले लेता है कि बाद में उसको पछताना पड़ जाता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटा करती हैं कि वो इमीडिएट तो डिसीजन ले लेता है, बाद में उसको लगता है यार मैंने ये डिसीजन ले लिया, इसमें थोड़ा ये कर देना चाहिए था या वो कर देना चाहिए था, या हमें इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। वो अपनी बातों में कहीं ना कहीं पछताता है और ऐसे में जातक अपने जीवन में कहा जाए खुद मुसीबतें खड़े कर लेता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि मस्तिष्क रेखा अलग हो रही है, जीवन रेखा अलग हो रही है, और साथ ही साथ में ये आपका एक रेखा इस तरह जा रही है, एक इस रेखा इस तरह जा रही है, तो इसमें क्या होता है जातक अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिसमें क्या होता है कि वो डाउट में रहता है, मैं ये करूं कि ना करूं। कई बार वो गलत डिसीजन की वजह से अपने मन में एक डर पैदा कर लेता है। वो सोचता है कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूं उसको गलत हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के या किसी की सलाह लेके चलना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं शनि पर्वत, ये आपका शनि पर्वत होता है, शनि पर्वत डाउन है। तो शनि पर्वत डाउन होने से क्या होता है, जातक जितना ज्यादा लाइफ में एफर्ट्स करता है या ज्यादा जितनी मेहनत करता है उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर हम बात करते हैं अगर जातक अपने जीवन में 100% एफर्ट्स करता है या डिजर्व करता है, तो ये मान चलिए बिलो 20% ही उसको भाग्य देता है और उसमें कुछ ना कुछ काट लेता है। इसका तो पहला ये हो गया शनि पर्वत का डाउन होना। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तिल का निशान है। तिल क्या करता है, धब्बा होता है, वो शनि को कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जातक के जीवन में सुखों में कमी करता है। उसके पास सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनका भोग नहीं कर पाता है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा का भी टेढ़ा मेढ़ा होना और यहाँ पे जाके धूमिल हो जाना, फिर आगे जाके ये हो जाना, तो ऐसे में जातक अपने भाग्य के दम पे कहा जाए कुछ नहीं करता है, ये कर्म के बदौलत अपने जीवन को सरवाइव करता है, अपने जीवन में कहा जाए कर्म को प्रधान मानता है। और ऐसे जातकों को कर्म को प्रधान मानना भी चाहिए। अगर ऐसे जातक अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इनको शनि भगवान को इनको खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। उसके लिए हम आपको अगर बात करें एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। इनके बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अगर ऐसे जातक अपने शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कई बार पितृ दोष का भी योग हो जाता है। पितृ दोष तो दूसरी जगह से केतु की जगह से देखा जाता है, लेकिन आपको हम बताएं शनि का और पितृ दोष का एक साथ में कैसे उपाय करें। आपको शाम के वक्त क्या करना है कि ईस्ट और साउथ के कोने में तेल का दिया जलाना है। आपको एक चुटकी उसमें काले तिल डाल देने हैं। ऐसा करने से कहा जाए शनि भी शांत होगा और केतु का भी उपाय हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा दबा होना और गंदा हो जाना, ऐसे में राहु जो होता है वो इनको परेशान किया करता है। ऐसे जातकों के पेट में कहा जाए कब्जियत बनी रहती है और इनका पेट साफ नहीं होता, और कहीं ना कहीं इनके जीवन में कहा जाए लीवर, फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे जातकों का वेट बढ़ने लगता है और कहा जाए शरीर के साथ में इनकी फाइनेंस भी प्रॉब्लम बनी रहती है। इनके जीवन दो तीन परेशानी रहती है, एक तो फाइनेंस तो होती है, साथ में शरीर की भी प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए और अपने कहा जाए दिनचर्या को सही करना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा ना खींचते हुए हम इसको संक्षेप में करते हैं और इसके बारे में हम अगली वीडियो में और डिटेल से बताएंगे। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करें। हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी फेसबुक आईडी जो पुरानी थी वो कई मित्रों का फोन आ रहा है कि वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हैक हो गई। तो आप हमारी वीरेश शुक्ला के नाम से दूसरी फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे वीडियोस पसंद करते हैं तो ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद मित्रों।